हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कि किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और उसे किसने इस्टेब्लिश किया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड ऑन 28 दिसंबर 1885 में। तो 28 दिसंबर 1885 में इसको बनाया, इसकी स्थापना हुई थी। फाउंडेड एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे इसलिए बोला गया क्योंकि ये दैट टाइम पे उससे बॉम्बे वर्ड यूज किया जाता था, आज हम इसे मुंबई बोलते हैं। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी विद द हेल्प ऑफ एओ हुम। ठीक है, एओ हुम की हेल्प से ये पूरी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बनाई गई थी। The word Indian National Congress was given by दादा भाई नौरोजी, और इस वर्ड को दिया गया था दादा भाई नौरोजी के थ्रू। फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस held in Bombay on 28th December 1885. This session was presided by W.C. Banerjee. In this session, 72 representation participated. तो फर्स्ट सेशन इसका हुआ था 28 दिसंबर 1885 में, जो कि W.C. बैनर्जी ने रखा था, और इस सेशन के अंदर 72 रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, दैट मीन्स कि जब इसकी फर्स्ट स्थापना हुई थी तो उस समय 72 मेंबर्स इसके अंदर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ड्यू टू द स्लो पेस ऑफ ब्रिटिश रिफॉर्म इन इंडिया, many of the nationalists became convinced that relying on British goods was a lost cause. तो जब ब्रिटिश रिफॉर्म जब देखा गया कि धीरे धीरे इंडिया के अंदर ब्रिटिश रिफॉर्म का काम जो है वो इंडिया के थ्रू बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है, तो कुछ नेशनलिस्ट कन्विंस्ड हुए थे कि ब्रिटिश गुड्स को भी के ऊपर भी रिलाय होना मतलब अब छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा उनको लॉस हो रहा था। 1885 अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडियन मेट बॉम्बे एंड फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और 1885 में कुछ इंडियंस के कुछ ग्रुप ने बॉम्बे में मीटिंग करी एंड फिर उन लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया। It did not immediately call for independence. इसे हम इमीडिएटली ये नहीं बता सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस समय इमीडिएटली इंडिपेंडेंस हासिल कर ली थी, बट फॉर द शेयर इन द गवर्निंग प्रोसेस। बट ये कम से कम एक शेयर बन गया था उन लोग की तरफ से कि अब वो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं अपना हस्तक्षेप अब कर सकते हैं। ठीक है ना, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी उसमें ज्यादातर लीडर्स जो थे वो मॉडरेट्स थे। ठीक है, तो आज हम मॉडरेट्स के बारे में भी पढ़ते हैं। द मॉडरेट्स 1885 to 1905. The Congress was led and controlled by the moderate nationalists during the from 1885 to 1905. तो जो कांग्रेस जो बनी थी उसके अंदर मॉडरेट नेशनलिस्ट ही थे जो उस समय उसे पूरा कंट्रोल करते थे, जिन्होंने 1885 से लेकर 1905 तक वर्क किया। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल गोखले एंड मोर वर द फेमस मॉडरेट्स। और ये जो नाम मैंने लिए हैं ये बहुत ही ज्यादा फेमस मॉडरेट्स थे उस समय। They were famous for the simple demand and they used constitutional and peaceful method to realize them. और ये लोग इसलिए फेमस थे क्योंकि ये लोग सिंपल डिमांड्स करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, देन कॉन्स्टिट्यूशनल और पीसफुल मेथड यूज करते थे उनको ये रियलाइज करने के लिए कि ये लॉज जो हैं या ये पॉलिसीज जो हैं वो गलत है। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट मॉडरेट लीडर्स की अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंट मॉडरेट लीडर्स कौन कौन थे, तो वो थे दादा भाई नौरोजी जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते थे, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक कॉल्ड हिम डायमंड ऑफ इंडिया, तो तिलक उन्हें डायमंड ऑफ इंडिया कहते थे, बदरुद्दीन तैयबजी, आनंद मोहन बोस,
राज बिहारी घोष, फिरोज शाह मेहता, D.E. वचा, W.C. बैनर्जी, S.N. बैनर्जी, R.C. दत्त, कंदम बिनी गांगुली, लाला लाजपत राय ओनली मॉडरेटेड टू टर्न इनटू एक्सट्रीमिस्ट। और सिर्फ स्टार्टिंग में लाला लाजपत राय भी जो थे वो मॉडरेट लीडर ही थे, लेकिन ये ओनली लीडर थे मॉडरेट के जो कि बाद में एक्सट्रीमिस्ट में टर्न हुए थे। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स की कंट्रीब्यूशन क्या था पूरा इस फ्रीडम स्ट्रगल में। द पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ मॉडरेट्स वर क्रिटिसाइज्ड बाय सम पीपल। तो कई बार ऐसा होता था कि जो पॉलिसी और प्रोग्राम मॉडरेट से यूज करते थे वो लोग उन्हें काफी ज्यादा इस बारे में क्रिटिसाइज करते थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो लोग सिंपल डिमांड्स ही अपना रखना ज्यादा पसंद करते थे और बहुत ही पीसफुल तरीके से वो चीजों को सिचुएशन को अंडर में करने की सोचते थे। Their efforts toward the progress of a national movement can't be ignored। लेकिन फिर भी उनके कुछ एफर्ट्स जो हैं या उनकी कुछ प्रोग्रेस जो है उसे नेशनल मूवमेंट के अंदर इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी पीसफुल नेचर की वजह से कुछ चीजें थी जो चेंज हुई भी थी। ठीक है, Their contribution in organizing public opinion and replacing the demand of the people before the government cannot be ignored। क्योंकि वो अक्सर लोगों को, पब्लिक को ऑर्गेनाइज करते थे, फिर डिमांड्स जो होती थी वो गवर्नमेंट के सामने रखते थे, जिस वजह से कई बार उनकी डिमांड्स जो हैं वो पूरी हुई भी है। तो इन सब चीजों को इग्नोर इसलिए नहीं किया जा सकता। नेशनल कॉन्शियसनेस वॉज क्रिएटेड बाय देम फॉर द इंडियन एंड दे ट्राई टू यूनाइट द पीपल। और यही नेशनल कॉन्शियसनेस की वजह से उन्होंने पूरे इंडिया को पूरी कोशिश करी थी कि वो यूनाइटेड रखने की कोशिश करें, एकजुट रखने की कोशिश करें। यूजफुल वर्क लाइक नेशनल अवेकनिंग, पॉलिटिकल एजुकेशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ इंडियन वॉज डन फॉर देम। और कहीं ना कहीं नेशनल अवेकनिंग भी इन्होंने करी थी, पॉलिटिकल एजुकेशन लोगों को देने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो इस तरीके से इंडियंस जो थे वो एक अपना यूनिफिकेशन समझने की कोशिश कर रहे थे। उनको भी समझ में आ रहा था, क्योंकि पॉलिटिकल एजुकेशन देना उस समय बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि पॉलिटिकल एजुकेशन से ही समझा जा सकता है कि गवर्नमेंट में क्या चीज है, वो किस तरीके से चल रही है और क्यों चल रही है, उसमें क्या सही है और क्या गलत है। तो इसलिए उन्होंने नेशनल अवेकनिंग में एक पॉलिटिकल एजुकेशन जो था वो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करी थी लोगों को। ठीक है, तो दीज आर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडरेट लीडर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द एक्सट्रीमिस्ट, कि हु आर द एक्सट्रीमिस्ट, व्हाट देयर वर्क एंड उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नेशनल अवेकनिंग में किस तरीके से रहा। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर।